अब लगता है कि राम सागर बिंद जी पता नहीं अखिलेश यादव जी के आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं इनके कार्यकर्ताओं की हिम्मत टूटी है या फिर उन हिम्मतों को जोड़ करके अखिलेश यादव तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। एक बार इनसे भी जान लेंगे कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अखिलेश यादव जी से इस संदर्भ में इन लोगों को छला गया है ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से। ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरह का रवैया रहा, कहीं ना कहीं इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है और इनके कार्यकर्ता और इनके समर्थकों में भी कितनी ज्यादा उदासीनता होगी इसका अंदाजा इनको। जैसी सीटें हैं अखिलेश यादव को हो सकता है कि सीट न बचे कि आपको दे पाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भारत माता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम सागर बिंद जी, उनसे बात हो और संयोग से आज मैं मिर्जापुर पहुंचा और आज मैं इनसे बात कर रहा हूं। बात करके आपके बीच में भेजने का सिर्फ कारण यह है कि आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन है और इलेक्शन में तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो बड़बोलेपन पे पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के तमाम बयानों को आप लोगों ने सुना होगा और जनता को भी लगा होगा, क्योंकि मंचों से चढ़ करके ये 8 पास भी व्यक्ति नहीं है तो उसको डीएम और एसपी बनाने की बात करते हैं। जहां भी चढ़ेंगे तो तमाम पिछड़े, आदिवासी, अनुसूचित जाति के तमाम जातियों को जो बिल्कुल जो है मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं उनको अधिकार दिलाने की बात करते हैं। उनके साथ राम सागर बिंद जी भी खड़े थे, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके साथ जिस तरह का खेल खेला गया, अखिलेश यादव जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी खबर आप तक पहुंचेगी तो वास्तव में वो असली चेहरा देखिएगा और फिर से मंथन करिएगा। जब आपने चुनाव की समीक्षा की होगी, एक बार फिर चुनाव की समीक्षा करिएगा कि वास्तव में अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट मिला होता, अगर ऐसे लोगों की भी बात सुनी गई होती तो आज जो समाजवादी पार्टी का हश्र है वो नहीं हुआ होता। क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने वाले तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को कोई भी, कृष्णा पटेल को मिला था, कृष्णा पटेल ने डायरेक्ट अखिलेश यादव जी से बात की थी, आपने नहीं किया। आप तो जो है ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान कर रहे थे। जी बिल्कुल, जैसा कि हमें भी ऑफर आया कि आप चल करके बात कर लीजिए। अच्छा, ऑफर आया था अखिलेश? माननीय अखिलेश यादव जी से मिल लीजिए, आप भी जो है चुनाव लड़िए। तो हमने कहा देखिए हम जो है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं, हमने इनसे वादा किया है कि 2022 तक इनके साथ रहेंगे, तो इसलिए हम उनसे मिलने नहीं गए। अगर जिस तरह से आदरणीय पल्लवी पटेल जी और माता कृष्णा पटेल जी जाकर के माननीय अखिलेश यादव जी से मिली और उन लोगों ने जो है सीट लिया, शायद अगर हम भी जाकर के मिले होते तो हमें भी सीट मिला होता। और हम जो है वादे के हिसाब से चलने का काम किए, धोखा देने का काम नहीं किए, इसलिए हमारे साथ धोखा हो गया। हमें तो इस बात का जो है ओम प्रकाश राजभर जी से शिकायत है। अब देखिए कि ये समर्पण होता है और समर्पण ऐसे नेताओं का है कि अपने जो है घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मान इन्होंने करके उनके साथ अंत तक खड़े रहे। लेकिन एक बात साफ तौर पर बता दें कि उसका क्या, जब इनके कार्यकर्ताओं की, इनके समर्थकों की हिम्मत टूटी होगी, वो कहीं न कहीं इस विधानसभा के चुनाव में डिमोटिवेट हुए होंगे। वो सारी चीजें दिखाने के लिए आज हम इनसे बात कर रहे थे और बात करके हम इसलिए दिखा रहे थे कि अखिलेश यादव जी 2024 का इलेक्शन है और बड़े बड़े मंचों पर मैं आपको ये बोलते हुए देख रहा हूं, आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके मैं तैयारी कर रहा हूं, 2024 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। अब लगता है कि राम सागर बिंद जी पता नहीं अखिलेश यादव जी के आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं इनके कार्यकर्ताओं की हिम्मत टूटी है या फिर उन हिम्मतों को जोड़ करके अखिलेश यादव तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। एक बार इनसे भी जान लेंगे कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अखिलेश यादव जी से इस संदर्भ में बात हुई कि नहीं हुई आपसे? बिल्कुल, हमारा जो है अभी जो श्रद्धांजलि जब देना था मुलायम सिंह यादव जी, हाँ, तो हम मैनपुरी गए थे। उस समय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फेस टू फेस हुआ और अभी हमारा हाल ही में 15 फरवरी को पार्टी का स्थापना दिवस था, तो हमने लेटर दिया था और माननीय अखिलेश यादव जी को चीफ गेस्ट बनाने के लिए। तो शायद अपने कार्यक्रम में वो काफ़ी व्यस्त इधर चल रहे हैं, इसलिए समय नहीं रहा। और आगे जो है अभी हम मुलाकात करेंगे, चल रही है बात। तो 2024 में मिलकर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हम जो है
बिंद जात से आते हैं और बिंद की स्वजाति में जो है केवट, कश्यप और निषाद, माझी, मझवार, ये सारी जातियाँ आती है। तो इसमें जो है क्या है कि इसके एक लीडर संजय निषाद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत कर रहे हैं। और जब आपको इस समाज का वोट चाहिए तो जब तक पार्टी का कार्ड पार्टी, जब आप भारत माता पार्टी को अपने साथ जोड़ करके इस समाज का वोट जब तक आप अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जिस तरह से जो है आदरणीय पल्लवी पटेल जी को पटेल समाज का वोट लेने के लिए जो है अपना दल जो है अनुप्रिया पटेल जी, पटेल समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और आदरणीय पटेल जी के पल्लवी पटेल जी के माध्यम से जो है पटेल समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ लेने के लिए आप उनको अपने साथ लिए। उसी तरह से जब तक आप इस बिंद के स्वजाति वोट बैंक को आप अपने साथ नहीं जोड़ेंगे पार्टी के माध्यम से, निषाद पार्टी का तोड़ जब तक आप भारत माता पार्टी के माध्यम से जब तक नहीं जोड़ पाएंगे तब तक आपका वोट बैंक इस समाज का नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है और हम भी उनके साथ लगें क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जहां महंगाई, बेरोजगारी, आज तमाम जो है अनैतिक काम इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है, इसको हटाने के लिए जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये कारवां मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम साथ में बने हुए हैं। अच्छा, साथ में बने हैं अभी तक। एक बात और जानना चाहेंगे, देखिए अखिलेश यादव जी से अगर ये बात वहां तक पहुंचेगी तो एक बात और साफ तौर पर हम कह दें, जाति जनगणना की बात आप कर रहे हैं, वास्तव में जाति जनगणना को और भी सार्थक बनाना चाहते हैं और कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि जातिवाद की मैं बात कर रहा हूं। वास्तव में जातियां तो शुरू से ही है, जाति सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र हर एक न्यायालय में बन रहा है, हर एक तहसीलों में बन रहा है। एक बात साफ तौर पर बता दें कि भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामसागर बिंद जी, इन्होंने कहा कि हम उनके साथ बने हुए हैं और उन्होंने लॉजिक बताया है कि सचमुच ऐसा है कि अगर ये समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन अभी तो चल रहा है। एक बात ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा की 80 सीटें हैं, अखिलेश यादव को हो सकता है कि सीट न बचे कि आपको दे पाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए अभी जब सीट नहीं मिल पाएगा उस समय नहीं ये सवाल आएगा। अभी तो जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीट न मिले। हमारा समाज है और आप जो है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद पार्टी को आप जो है काटना चाहते हैं, तो बिना सीट दिए आप कैसे जो है पार्टी मानेंगे लोग, आप कैसे आप जो है फिर सीट जीतेंगे 80 सीट। तो ये तो डिपेंड करता है कि अगर जीतना है तो फिर भाई इस समाज को अगर अपने साथ में लेकर चलना है तो रामसागर बिंद भारत माता पार्टी को भी जोड़कर साथ में लेकर चलना है। चलिए देखिए, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर बिंद जी हैं जिनसे बात हो रही थी। अखिलेश यादव जी, अंत में हम यही कहेंगे कि वास्तव में रामसागर बिंद जी वो समर्पित नेता हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग नेताओं के साथ खड़े रहे। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके कहीं न कहीं 2022 में इनके मुताबिक इन लोगों को छला गया है ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से। ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरह का रवैया रहा, कहीं न कहीं इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा है और इनके कार्यकर्ता और इनके समर्थकों में भी कितनी ज़्यादा उदासीनता होगी इसका अंदाज़ा इनको जरूर होगा। 2024 का इलेक्शन है और 2024 के इलेक्शन में ऐसे समर्पित नेताओं को अपने साथ अगर आप रखते हैं तो आने वाले समय में आपकी जो स्थिति होगी मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा। लेकिन 2024 के इलेक्शन में पता नहीं ऐसे लोगों की गिनती आपकी पार्टी में होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात तो साफ तौर पर बता दे कि ये जो खबर लोगों के बीच हम भेज रहे हैं, आप सभी लोगों को देखने के बाद ये पता चलेगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का असली चेहरा क्या है। ओम प्रकाश राजभर जो घूम घूम करके कहते हैं कि नहीं हम समान शिक्षा का अधिकार देंगे, हम लोगों के अंदर समानता लाएंगे, पिछड़ी और आदिवासी जातियों को उनका अधिकार दिलाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर अपने ही सहयोगी दलों को छल देते हैं 2022 के इलेक्शन में और आज लोग ये हताश और निराश हैं। 24 का इलेक्शन है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लोग भी मजबूती की तरफ आएंगे। और अखिलेश जी से क्या कहेंगे, अगर अखिलेश जी से अभी कहना हो कुछ तो क्या बोलेंगे? देखिए आपके माध्यम से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी आज गरीबों, पिछड़ों, दलितों का जो है दुश्मन है। और दुश्मन के हटाने के लिए जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम लोगों की बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई जीतना है तो एकता से के माध्यम से जीत सकते हैं। अकेले अकेले जो है जीतने बात बनने वाली नहीं है। और अब वो जमाना चला गया। आज जो है लड़ाई किससे, इस पर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई भी लालच है, कोई भी कल त्रुटि है, तो उसको निकाल करके फेंक देना होगा और हम लोगों को मिल करके संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा 2024 में। तभी तो संविधान हमारा सुरक्षित रहेगा, तभी तो गरीब पिछड़े जो हिस्सेदारी पाएंगे, वरना गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक होकर के लड़ना होगा। चलिए देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर बिंद जी थे। तमाम बातें हुई और खास तौर पर इन्होंने बताया, अपना दर्द बताया कि हमारा क्या दर्द था 2022 के इलेक्शन में। सोचिए न कि जो समाजवादी पार्टी के अलायंस में रहे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहे और आज स्थिति इस प्रकार की है कि ये हताश थे, अब हताश नहीं है, चूंकि हौसला बुलंद है। और ये जो है राजनीति का खेल है। राजनीति में आज किसी का दौर है तो कल किसी और का दौर होगा। आज हमारा बुरा दौर है तो कल हमारा भी अच्छा दौर आएगा। ये राजनीति है और राजनीति में तमाम चीजें उलट पलट होती रहती हैं। रामसागर बिंद जी से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपके बीच ये खबर भेज रहा हूं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वास्तव में जो रामसागर बिंद जी ने बताया, ओम प्रकाश राजभर जी का जो चरित्र था, जो चेहरा था, उसको खोला, उस पर से पर्दा उठाया, वो आपको कितना समझ में आया, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और भी खबरें लेकर के इनकी और तमाम देश भर की खबरों को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।